इस एयरपोर्ट पे ये जितने भी आपको फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं ये मल्टीपल रिजॉर्ट्स के अपने अपने बिजनेस लाउंजेस हैं। जो भी है जितना भी है वो सब फ्री है, जितना मर्जी मंगवाओ। ये दुनिया की एक मशहूर तरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन है। सालाना 20 से 25 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे इस मुल्क में आता है, बावजूद इसके कि इस मुल्क के बीचेस पे बिकनी अलाउड नहीं है, बट फिर भी गोरे यहाँ ट्रैवल करते हैं। 20 घंटे बाद हम अपने विला में चेक इन करने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। क्या बात है। मालदीव्स को जो कहा जाता है ना कि पैराडाइज की फील है, वो सच में है। समंदर में डूबता हुआ सूरज अक्सर काफ़ी इमोशनल सीन होता है। इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ पुडिंग। हमने कोई 60,000 70,000 की चीज़ें खा ली हैं आज के दिन में, और 1 रुपया भी नहीं देना आपने। ओए होए होए, ये इतना मज़े का यार। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। ये जिस मुल्क में मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ ये एक इस्लामिक कंट्री है, और पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए आपको कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फ़्लाइट पकड़नी होती है और इस मुल्क में आप पहुँच सकते हैं। लेकिन ये एक काफ़ी महंगा मुल्क है। 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स को मिलाकर ये एक मुल्क बनता है, और इसका जो कैपिटल सिटी है वो बहुत ही एक छोटा सा शहर है जहाँ जाने का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। ये दुनिया की एक मशहूर तरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन है। सालाना 20 से 25 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे इस मुल्क में आता है, बावजूद इसके कि इस मुल्क के बीचेस पे बिकनी अलाउड नहीं है, बट फिर भी गोरे यहाँ ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये है इतना खूबसूरत। इस मुल्क में आने के लिए पाकिस्तान से वीज़ा नहीं चाहिए, आपको सिंपली फ़्लाइट पकड़नी होती है। आप इस मुल्क में लैंड करते हो, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है, और आप सीधा अपने जिस भी रिजॉर्ट में ठहरना चाहते हो वहाँ पर पहुँच सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ मालदीव्स में। लाइफ में पहली बार मालदीव्स आया हूँ। आज से पहले मालदीव्स आने का ना कभी सोचा था ना कभी प्लान किया था, क्योंकि हमेशा इसकी वीडियोस और पिक्चर्स देख के मैं ये सोचता था कि यार सिर्फ एक रिजॉर्ट है और साइडों पे समंदर होगा तो क्या ही करना है जाके। इससे बेहतर है कि कोई ये जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो किसी अच्छे मुल्क पे इन्वेस्ट किए जाएँ। फिर इस बार मैंने सोचा कि यार कभी तो जाना ही है इंशाल्लाह, तो वाई नॉट। अभी हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपनी फ़्लाइट बुक की। मालदीव्स जाने के लिए चांसेस हैं कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। रेयर सीन है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए, शायद PIA की मिल जाए। अदरवाइज़ आप कतर एयरवेज़ या एमिरेट्स या श्रीलंकन एयरवेज़ ले सकते हैं। हम लोगों ने एमिरेट्स बुक की। पाकिस्तान से दुबई की 3.5 घंटे की फ़्लाइट, 2.5 घंटे का लेओवर, फिर 3.5 या 4 घंटे की फ़्लाइट। हम लोग पहुँचे मालदीव्स, जो इसका कैपिटल सिटी है माले। माले में लैंड करने के बाद अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिकली मालदीव्स ट्रैवल प्लस गाइड इसको कह सकते हैं कि मैं मालदीव्स पहली बार आया हूँ तो काफ़ी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा इसके रिजॉर्ट्स को बुक करने में। बेसिकली मालदीव्स 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स को मिलके मुल्क बनाया, जिस तरह मैंने आपको बताया, और हर आइलैंड पे सिर्फ एक रिजॉर्ट है। जो बिकनी वाली बात है वो यहाँ के लोकल आइलैंड्स के लिए, बट ये जिस तरह एक प्राइवेट आइलैंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस पूरे आइलैंड पे एक रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में जिसने ठहरना है वो इस आइलैंड में आएगा, उसके अलावा इस आइलैंड पे कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे आइलैंड्स पे बिकनी भी अलाउड है, अल्कोहल भी अलाउड है, बट जो यहाँ के इस मुल्क के लोकल आइलैंड्स हैं जहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ ना तो बिकनी अलाउड है ना ही अल्कोहल अलाउड है। अच्छा खैर, आपने अपना एक रिजॉर्ट चूज़ करना होता है, जो भी आप जहाँ भी ठहरना चाहते हो अपने बजट के हिसाब से। बट मालदीव्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैंने सुना हुआ था कि हाँ महंगा है, बट कितना महंगा हो सकता है मेरे ज़हन दे विच नहीं सी। मालदीव्स आने के लिए आपको एक अच्छा सा होटल, कोई भी रिजॉर्ट बुक करना है। मिनिमम भी जो है वो भी बहुत महंगे हैं। तो कुछ रिजॉर्ट्स हैं, 10 12 15 रिजॉर्ट्स हैं जहां आप माले जब लैंड करते हो तो बाय बोट उन रिजॉर्ट्स में पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ जितने भी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं वहां पे जाने के लिए आपको माले लैंड करना है, और फिर आपको एक सी प्लेन लेना पड़ता है। वो लेना ही लेना है आपने, उसके बगैर आप इधर रिजॉर्ट में पहुँच ही नहीं सकते। और सी प्लेन की अलग प्राइस है, $490 पर पर्सन। अब ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है सियाम वर्ल्ड। इसके प्राइस मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये हर मौसम में वेरी करती है। तो आप जब देख रहे होगे हो सकता है तब कोई और प्राइस हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। बट जो सी प्लेन है उसकी प्राइस मैंने आपको इसलिए बता दी है कि वो $450 से $490 पूरा साल ही इतने में वेरी करता है। $450 से $490 आप पर पर्सन पे करते हैं रिटर्न फ़्लाइट की। खैर, पाकिस्तान से जब मैं यहाँ पहुँचा माले, तो माले में लैंड करने के बाद आपको जो भी रिजॉर्ट आपने बुक किया होता है उसका बंदा आपको सामने खड़ा हुआ एयरपोर्ट पे नज़र आता है। वो आपको ले जाता है सी प्लेन के टर्मिनल पे, जो उसी एयरपोर्ट के अंदर है। सी प्लेन के टर्मिनल पे जाके आपको एक और बोर्डिंग पास दिया जाता है। बोर्डिंग पास देने के बाद एयरपोर्ट में बहुत से बिजनेस लाउंजेस बने हुए हैं सब रिजॉर्ट्स के। इस एयरपोर्ट पे ये जितने भी आपको फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं ये मल्टीपल रिजॉर्ट्स के अपने अपने बिजनेस लाउंजेस हैं। तो जब आप सी प्लेन का वेट करोगे तो आप इनके जिस भी होटल में आप जा रहे हो, जैसे अब ये
वेदांत कुछ लिखा हुआ है, ये उनका बिज़नेस लाउंज है। फिर वहाँ पे एक है, फिर सामने इस तरह मल्टीपल है। तो हम लोग अभी अपने बिज़नेस लाउंज में वेट करेंगे, ये लिखा हुआ है श्याम, और उसके बाद सी प्लेन रेडी होगा तो हम लोग सी प्लेन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है ये बिज़नेस लाउंज, और बिज़नेस लाउंज में जितनी भी चीज़ें वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जितनी भी देर आप बैठेंगे, जिसमें मसाज, खाना और जो भी चीज़ें हैं वो सब फ्री होता है। तो ये जो श्याम वर्ल्ड है, इनका बिजनेस लाउंज था, वहाँ पे वो हमें वहाँ ले गए। वहाँ पे आपको स्पा फ्री होता है और जितना भी बफे होता है वो फ्री होता है। आप जितनी भी देर में आपने बैठना है, जब तक आपका सी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, आप वहाँ बैठें, एंजॉय करें, हर चीज़ आपके लिए फ्री होती है। उसके बाद सी प्लेन लेके आपको उड़ता है। माले एयरपोर्ट से यहाँ तक की 40 मिनट्स की फ़्लाइट है। और यहाँ तक बोट क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर बोट आएगी तो 6 घंटे की वो बोट राइड होगी, और वो एक टाइम अलग, और फिर बीच में वेव्स बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ सी प्लेन ही आ सकता है। अच्छा, जब आप यहाँ लैंड करते हो तो आपको इस्तकबाल होता है बहुत ही ढोल बजाने के साथ, एक खूबसूरत अंदाज में। अब ये जो रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट में जिस टाइम आपने लैंड करना है, उस टाइम से लेके जब तक आपने निकलना है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब ये इसको बुक करते हो तो ये ऑल इंक्लूसिव है। बहुत से रिजॉर्ट हैं जिसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है, अदरवाइज़ आप हाफ बोर्ड कर सकते हो। हाफ बोर्ड मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच। अदरवाइज़ आप फुल बोर्ड कर सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अदरवाइज़ आप ऑल इंक्लूसिव कर सकते हो। 15 से ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें भी जाके खाना चाहें वो यहाँ पे फ्री होगा। जिमें ही साडा सी प्लेन इतने लैंड किया भाई, मैं तो इतने थरथली पाती है। कभी मैं किसी रेस्टोरेंट में पाया जाता हूँ, कभी मैं किसी बार में पाया जाता हूँ, कभी मैं कोई खाना खा रहा होता हूँ, कभी कोई खाना खा रहा होता हूँ। इतना ज़्यादा खाया है पहले दिन आते ही कि मेरा पेट जो है ना, वो कह रहा है कि भाई तुहानू खैर है कि की होया है। खैरियत तो ये है कि पैसा बहुत आ गया या मुफ्त हो गया। मैं क्या भाई मुफ्त हो गया, जो खाऊंगा जितना खाऊंगा सब फ्री होगा। ये रिजॉर्ट बेशक काफ़ी महंगा है, बट यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी वर्थ इट फील होता है। 15+ रेस्टोरेंट, जिसमें जैपनीज़, थाई, इंटरनेशनल और जो भी कुजीन आपको चाहिए वो, उसके लिए मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं। मल्टीपल रेस्टोरेंट्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से बार्स हैं, बहुत से पूल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जिम्स हैं, यहाँ पे जो वाटर विलाज हैं उन पे स्लाइड्स हैं। और ये मालदीव्स का एरिया में सबसे बड़ा रिजॉर्ट है। तो यहाँ पे आके आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। यहाँ पे एक वाटर पार्क है, डाइव है, स्नॉर्कलिंग है, जो चीज़ें आप सोच सकते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। खैर अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे है दूसरा दिन। अब वो सवाल अगर मेरे जहन में आता है कि मैं पहले मालदीव्स क्यों नहीं आता था, कि यार क्या ही करेंगे, समंदर है और एक विला है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, एक दफ़ा तो आ जाना चाहिए। अभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बार बार आऊँगा। बहुत खूबसूरत है, इतने खूबसूरत क्लियर सैंड बीचेस और इतना प्यारा टर्कोइस ब्लू वाटर, ये शायद ही मैंने किसी जगह पे देखा हो। अदरवाइज़ आप एक दफ़ा तो यहाँ ज़रूर आ सकते हो। एक दफ़ा आना बहुत अच्छा रहेगा। आप ऑल इंक्लूसिव का मज़ा लेना कि जो खाओगे, बट ये रिजॉर्ट पर भी डिपेंड करता है। आप कोई भी रिजॉर्ट लो, उसमें ऑप्शन होती है ऑल इंक्लूसिव की, वो देख लेना। अगर आप करना चाहो तो ज़रूर कर लेना। अदरवाइज़ हाफ बोर्ड मिनिमम आपको करना चाहिए, क्योंकि आप आइलैंड से बाहर कहीं जा नहीं सकते। बीचों बीच समंदर के आइलैंड है, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी लोकल बोट नहीं चलती जो आपको किसी शहर में ले जाए। तो रात का खाना अगर आप हाफ बोर्ड लोगे तो डिनर इंक्लूडेड होगा, तो आपको वो फ्री हो जाएगा। अगर आप हाफ बोर्ड नहीं लोगे, सिर्फ ब्रेकफास्ट लोगे, तो उसके अलावा आप कोई भी ड्रिंक, कोई भी खाना लेते हो, वो यहाँ पे बहुत महंगा होता है। एक सिंगल पैटी बर्गर जो है वो $25-30 का होता है। तो अगर आप इंक्लूड नहीं करवाओगे तो लंच या डिनर पे आपका $200 लग जाएगा 2 लोगों का। तो इसलिए बेहतर है कि इंक्लूड करवा के आना। उसके अलावा बहुत खूबसूरत समंदर होता है, बहुत ही प्राइवेट सी फील होती है कि आप विला में हो तो समंदर नज़र आ रहा है, रिलैक्स कर रहे हो, निकल के कहीं बाहर पे या बीच पे जाते हो तो एक अच्छी आपको फील आ जाती है। उस हिसाब से ही बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो एक दफ़ा तो ट्रैवल लाजमी कर लेना चाहिए, करना ऑल इंक्लूसिव, वरना मिनिमम हाफ बोर्ड। पाकिस्तान से निकलने के तकरीबन कोई 12 घंटे और 12 से ऊपर 6 18 कोई 20 घंटे बाद हम अपने विला में चेक इन करने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत टर्कोइज वाटर, नीला पानी। ते है जी 4-4 विला। प्लीज़ ओपन द विला कर दियो, ताड़ी मेहरबानी, बुआ खोल दियो। स्टार्ट करते हैं जी अपना ओवर वाटर विला टूर। ये पूरा कंप्लीट विला है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा खासा बड़ा रूम है ये। यहाँ से हम सीधा जाते हैं, इस तरफ टीवी है, मिनी बार है, फिर यहाँ पे बेड आ जाता है, उसके पीछे वॉशरूम साइड है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो बाहर निकल के यहाँ पे पूल है, एक छोटू सा पूल, साथ में लाइफ जैकेट्स हैं, सोफ़ा, सन बेड्स पड़े हुए हैं, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये स्लाइड है। ये स्लाइड लो और सीधा जाओ समंदर में, एंडलेस, कोई वो मतलब रुको तो आप ही रुको, नहीं तो भाईजान जितने मर्जी पहुंचो। अभी तकरीबन फ़िलहाल तो 18-20 घंटे हो गए जागते हुए, तो अभी जो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बट इसका अगर मैं यहाँ से बटन दबाऊँगा तो इधर एक बटन होता है इसका,
देखा हुआ है हमने, वीडियो में ताड़ ताड़ के आए हैं चीज़ें। वो बटन गया किधर है, ये देखो। तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। आजा आजा, बेइज्जती ना करा दी मेरी। पानी क्या बात है, ये पानी आना शुरू हो गया। अब इस पे बैठेंगे, स्लाइड लेंगे और सीधा समंदर में। इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर्स ऑलमोस्ट मुझे बताइए, 2 मीटर्स या 8-10 फुट बोल रहे थे। तो इतनी इसकी डेप्थ है और आगे कितनी होती जाती है वो आगे जाके तो फिर मेन समंदर सारा इस तरफ ही है। लेकिन जाना है नहीं जाना, सोऊंगा उठूंगा फिर डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। अगर अंदर गया तो भी आप लोगों को नज़र आएगा, अगर नहीं गया तो भी आप लोगों को नज़र आएगा। खैर जी, ये खूबसूरत माशाल्लाह विला है, बहुत ही खूबसूरत है। पिक्चर्स में अच्छा लग रहा था बट असल में उससे ज़्यादा प्यारा है ये। और अगर हम सीधा चलें, सीधा जाके उस तरफ सामने आपको वॉशरूम नज़र आ रहा है। दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखा देता हूँ कि अगर आप में से कोई स्टे करने के लिए आ रहा हो तो मैं जब खुद किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ तो मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। तो ये जनाब अली बहुत खूबसूरत बड़ा सा एक वॉशरूम एरिया है। अभी फ़िलहाल गुड नाइट। अगर रूम से इस तरफ बाहर निकलो तो इतना अनरियल फील होता है, बंदे को लगता है एकदम मतलब ख्वाब में आँख खुली है। मालदीव्स पहली बार आया हूँ ज़िंदगी में और बहुत ही खूबसूरत है यार, माशाल्लाह क्या बात है। आज अंदाज़ा लगा रहे थे, आज सुबह से हम लोगों ने वहाँ कितना 50-60 हज़ार की चीज़ें खा भी ली होंगी, शायद ज़्यादा, क्योंकि हैं चीज़ें बहुत महंगी हैं। $50-50, $100 इस तरह प्राइसेस हैं। तो आई थिंक हमने कोई 60,000-70 हज़ार की चीज़ें खा ली हैं आज के दिन में, और ₹1 भी नहीं देना आपने। यस, थैंक यू। उन्होंने खुद ही चेंज कर दी कि ये महा का है और ये मजा। लेकिन महा ने ये ऑर्डर किया है, जो कि मैंने नहीं। उबला हुआ अंडा। मीठे के चक्कर में उबला अंडा मंगा बैठे। अस्सलामुअलैकुम, डे 2 इन द ब्यूटीफुल मालदीव्स माशाल्लाह। मैं अभी जो है ना वो कल से सिर्फ ये चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ कि हमेशा मैं सोचता था मालदीव्स क्यों जाना है, क्या करना है, क्या ही हो जाएगा, मतलब सिर्फ विला होगा, पानी होगा, निकलोगे बाहर चले जाओगे। बट बहुत कुछ है, बहुत डिफरेंट है सब कुछ। और जिस तरह मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, और वो रिजॉर्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या होंगी और आपको क्या क्या पसंद है। मतलब हम लोगों को थोड़ा लाइवली माहौल पसंद है, सिर्फ ही बिल्कुल एक्सक्लूसिव वो खामोशी नहीं पसंद। ये रिजॉर्ट एक्सक्लूसिव, प्राइवेट प्लस वेरी लाइवली, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही प्यारा सा मिक्सचर है। अभी हम लोग सुबह उठे हैं, तकरीबन अलार्म 5:30 का लगाया था, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पा रही जब से पाकिस्तान से निकले। तो 5:30 बजे नहीं उठ पाए, 6:30 आँख खुली, बट तब सनराइज़ हो ही रहा था अभी। तो बहुत ही खूबसूरत काम वाटर, खूबसूरत, मतलब बहुत प्यारी एक फील थी। तो वो बैठ के काफ़ी देर उसको एंजॉय किया। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने मुझे विला से नीचे समंदर में उतरते हुए नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि आप नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ रिजॉर्ट्स में ये विलास के बाहर पानी इतना होता है जो वॉकेबल भी होता है कि आपका पाँव लगता है नीचे और आप चल सकते हो, मज़ा कर सकते हो। बट इस रिजॉर्ट में ये पानी थोड़ा ज़्यादा है, 10-11 फुट है। और समंदर का 10-11 फुट पानी, अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िंदगी की थोड़ी जी कदर आप करनी चाहिए। तो मैं तो नहीं जा रहा। क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं स्लाइड लूँगा, नीचे जाऊँगा, बताऊँगा ओ गाइस देखें मैं डायरेक्ट समंदर के अंदर आ चुका हूँ। और उसके बाद बस बाहर, मतलब 5 मिनट की एक्टिविटी है, स्नॉर्कलिंग गियर है नहीं रूम में, वो होता तो फिर भी जाने का मज़ा होता। ये सारे मैं एक्सक्यूज़ेस बना रहा हूँ क्योंकि मैं डर रहा हूँ, सीधी जी गल है। ना कोई लाइफ गार्ड ना कोई और बंदा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो बेहतर है कि हम पूल एंजॉय करेंगे और इसको सिर्फ देखेंगे। आज के दिन मैं रिजॉर्ट में क्या करने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल तो नाश्ता करने जाएंगे। इस रिजॉर्ट में तकरीबन 12 से 15 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें चाइनीज़, थाई, इंटरनेशनल, इटालियन, स्पेनिश, जापानीज़, ये सब है। मालदीव्स को जो कहा जाता है ना कि पैराडाइज की फ़ील है, वो सच में है। अब ये इस तरह के खूबसूरत और क्लीन बीचेस आपको कहीं भी नहीं नज़र आएंगे। उसकी सिर्फ यही रीज़न है कि ये एक प्राइवेट आइलैंड है। इस पूरे आइलैंड पे ये एक ही रिजॉर्ट है।
उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा कोई चीज़ की एक्सेस नहीं है। रिजॉर्ट ने खुद इसको साफ़ रखना है। और आप इवन सैंड का कलर चेक करो, वेलवेट वाइट सैंड होती है, पानी बिल्कुल टर्कोइज क्लियर वाटर, फिर ग्रीनरी इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे खामोशी की एक बहुत प्यारी फील है माशाल्लाह। आप देखते रह जाते हो कि यार ये वो कोई फिल्मों वाला सीन है जो कहीं मूवीज़ में देखा है। इवन आइलैंड में जब आप सेंटर में भी आ जाते हो तो वहाँ भी बिल्कुल वाइट सैंड, और इस तरफ एक मैप लगा हुआ है रिजॉर्ट का। इस मैप से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिकली एक ये विलाज हैं, आज हम लोग इसमें मूव होने वाले हैं। एक ऊपर ये विला की साइड है, ऊपर एक इस तरफ ये विला की साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस ये बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। ये मालदीव्स के सबसे बड़े रिजॉर्ट्स में से एक है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारे विलाज हैं। फिर मल्टीपल यहाँ पे इस जगह पे भी स्टे कर सकते हो। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, फिर टेनिस है, फिर वो ये जो भी गेम होती है ये है। उसके अलावा पता नहीं किड़ियाँ गेम है। देखो हेल्थ नाल ताल्लुक ज़रा दूर हो गया थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन कोई 15-16 रेस्टोरेंट हैं जिनमें ये सब के नाम लिखे हुए हैं। उनमें से आप 2 हैं जिनमें ब्रेकफास्ट है, दोनों में जा सकते हो। फिर लंच है तकरीबन 6-7 में, उनमें आप लंच जिस बेशक 6-7 में बार बार जाके करो। फिर डिनर है, ये मल्टीपल डिनर के रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने जो है ना वो पूरा खुले हो आपके, जहाँ दिल करता है वहाँ जाओ। फिर ये एक पूल साइड है, एक ये पूल साइड है, और एक इसके अलावा तीसरा पूल यहाँ पे आ जाता है। और प्राइवेट है, तीसरा पूल कहाँ गया? 1 2 ये रहा, ये बीच में 3 ये पूल्स आ जाते हैं। फिर हाँ ये मेन पूल एक आ जाता है इस तरफ सनसेट में। ये पूल है और क्या है? पूल है शायद। ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे? हाँ, तो अच्छा, ये और ये तो कंफर्म है। ये मुझे नीला लगा तो मैंने कह दिया, लेकिन ये भी कंफर्म है। हाँ, और यहाँ पे एक वो बीच बार है जहाँ पे आपको सनसेट नज़र आता है। फिर उसके अलावा मल्टीपल बार्स यहाँ पे भी हैं, बीच में है। हर पूल के साथ एक रेस्टोरेंट है कि अगर आप पूल पे गए हो तो आप कुछ भी ऑर्डर करके वहाँ खाते रहो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके अलावा हर टाइम रिजॉर्ट में जो है वो बस चल रही होती हैं, मल्टीपल बसेज़ हैं। अभी उस बस के ही हम वेट कर रहे हैं, वो बस आएगी। आप कहीं भी रास्ते में खड़े हो, बस गुजर रही है, उसमें बैठो और उनको बताओ कि मैंने कहाँ जाना है, वो आपको उस जगह पे ड्रॉप कर देंगे। अच्छा जी, ये मेन रेस्टोरेंट है, टेम्पो इसका नाम है, जहाँ पे मेनली जो है ना वो बफ़े है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं उनमें भी बफ़े चल रहा होता है, बट ये एक मेन रेस्टोरेंट है तो हम यहीं पे आएंगे। उसके अलावा अंदर जाने से पहले यहाँ पे मल्टीपल इस तरह के बीचेस रिजॉर्ट के अराउंड बने हुए, जहाँ पे इस तरह सन बेड्स हैं, आप बैठो इन्जॉय करो। और ये क्या है, इन्होंने फ़ोटो वास्ते बनाया हुआ है। मुझे लगता है आज कोई नाइट होगी जिसमें कोई इस तरह का थीम होगा, क्योंकि कल मेरा नहीं ख्याल है कि ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ था। अच्छा खैर, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ओवर वाटर पार्क है पूरा। इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि आपने खुद ही करना है। जिस तरह वो हम वीडियोस नहीं देखते थे इवन टीवी पे भी बचपन में, कि इसके ऊपर आपने भागना है, भागते भागते आप गिर जाते हो। तो ये मल्टीपल इस तरह के वो पजल्स और वो जो भी इसको कहते हैं वो है। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने एक बनाया हुआ है। आप इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर छलांगे मारो, पानी में गिरो, फिर ऊपर आओ। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। फिर ये एक और विलास की साइड है, और ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह। आप जिस तरफ देखो ना उस तरफ एक खूबसूरती की जो एक अलग ही मंजर आपको नज़र आता है। हूँ नाश्ता कर लवां यार। नाश्ते का वक्त हुआ जाता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैंने फ्रेंच टोस्ट लिया है, चॉकलेट क्रोसॉन, साथ में न्यूटेला, साथ में सॉसेजेस, हैश ब्राउन, टूना सैंडविच, स्क्रैम्बल्ड एग, सॉसेज, फ्रेंच फ्राइज़। फिर यहाँ पे ब्रेड्स हैं, क्रोसॉन है, और जूसेस, और उसके अलावा छोटी छोटी योगर्ट एंड मुज़ेली। अभी हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता उड़ाएंगे। काफ़ी सारी सिलेक्शन जो है वो ह्यूज वैरायटी है नाश्ते की। इसके फ़ौरन बाद सबसे मज़े की चीज़ ये है, 11 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म होगा और 11 बजे लंच का टाइम शुरू हो जाएगा। तो 24 नहीं, रात को 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आप जितना चाहो
खाते रहो, आपको कोई रोकने वाला Food नहीं है, heaven. कोई ब्रेक। हाँ, फूड हेवन, फूड और ड्रिंक्स हेवन, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, सबसे अच्छी बात ये है। अभी नाश्ता करें। अच्छा, अभी ब्रेकफास्ट के बाद हमारे विला चेंज करने का टाइम हो चुका है और हमारा न्यू विला है 803, जो कि सनसेट साइड पे आज। और यहाँ से एंटर होते ही मिनी बार है। मिनी बार ऑल इंक्लूसिव, फ्रिज में जो भी चीज़ें, ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सब इंक्लूडेड होता है। फिर ये हमारा कमरा आज और थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा हो चुका है भाई, क्या बात है, खूबसूरत माशाल्लाह। और यहाँ पे इस रूम में सिर्फ एक चीज़ सबसे बुरी मुझे लगती है, वो ये पिंक वॉल है पता नहीं क्यों। अच्छा जी, यहाँ पे उसी तरह से बेड है जिस तरह पहले वाले रूम में था, बल्कि इस तरफ अगर हम जाएं तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी पहले वाले से ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसमें यहाँ पे बाथ टब है। फिर इस तरफ, ओह वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर से अगर बाहर देखें तो खूबसूरत समंदर के नज़ारे हैं। बाहर हमारा पूल है और ये फिर से सन बेड्स लगे हुए हैं, चेयर्स हैं, आप बैठो, सामने स्लाइड है। ज़रा इस तरफ बाहर चलते हैं, बाहर जाके खूबसूरत समंदर के नज़ारे। आज आई थिंक सनसेट भी इसी साइड पे होना है, या यहाँ होगा या इस तरफ होगा, बट हम सनसेट के लिए शायद सनसेट बीच पे जाएंगे। और ये पूल हमारा पहले वाले रूम से थोड़ा बड़ा हो चुका है। ये एरिया भी बड़ा ही है, आई थिंक उससे बड़ा रूम है, आई थिंक नहीं, साफ़ पता लग रहा है कि ये उससे बड़ा रूम है। और यहाँ पे वाटर भी थोड़ा शैलो है। यहाँ मुझे ज़मीन नीचे साफ़ नज़र आ रही है, तो ये कोई गहरा नहीं है इतना, मतलब गहरा है लेकिन होगा ये 5-6 फुट की फ़ील आ रही है देखने में। बट उनसे पूछ लेते हैं कि कितना है, उसके बाद फिर सोचते हैं स्लाइड पे जाना है कि नहीं। बीच इस रूम के बिल्कुल करीब है, सामने खूबसूरत बीच, सनबेड्स पड़े हुए हैं, बहुत मूवीज़ वाला सीन है। और शैलो वाटर है, आप वॉक करते हुए इस तरह पानी में आ सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो ये सी प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। खूबसूरत माशाल्लाह, ये रूम ज़रा ज़्यादा कल वाले से बेहतर हो गया। चौक दे हजी, चौक दे, क्या बात है। पाँव नहीं मैंने लगा के देखे, पाँव लगते हैं कि नहीं लगते। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लंच का टाइम हो चुका है। मैं फिर से टेम्पो आ चुका हूँ, क्योंकि टेम्पो पे खाना बहुत ही मज़े का होता है, किसी टाइम भी आ जाओ। तो अब लंच का टाइम है, बाहर गर्मी शदीद होती है, तो इस टाइम या तो आप सिर्फ पूल में जा सकते हो या समंदर में जा सकते हो, या फिर मेरी तरह खाना एंजॉय करने के लिए आ सकते हो। यहाँ पे जनाबे अली चिकन, हाँ, क्या बात है। इंडियन काउंटर है जिसमें ये वेजिटेबल बिरयानी आ गई है, उसके साथ चिकन था, फिर साथ ही यहाँ पे अचार और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, मल्टीपल डिशेस हैं। इतना इंटरेस्टिंग मेन्यू होता है। जिस तरह इस तरफ एक पूरा सैलेड स्टेशन है जिसमें ये बहुत ही मज़ेदार तिरियाकी पड़ा हुआ है चिकन, फिर उसके बाद चाइनीज़ स्पाइसी चिकन और मल्टीपल चीज़ें। हेलो, अभी हर चीज़ की डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी निकल जाएगी। चाइनीज़ स्वीट, ओए होए, चाइनीज़ स्वीट एंड सावर ऑक्टोपस। ये आप लोग मुझे बताओ यार, ये हलाल है या नहीं है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देन फिर हमारे पास तिरियाकी ब्रेस्ट चिकन है और उसके बाद इसी तरह मल्टीपल चीज़ें, हर डिश दिखा नहीं पाएंगे। यहाँ पे फिर ब्रेड्स की एक साइड आ जाती है, फिर इस तरफ दोबारा से सैलड्स और सैलड के तमाम लवाजमात, सैलड की तमाम ड्रेसिंग्स। फिर यहाँ पे जनाबे अली ये बीफ मोर्टेडेला, चिकन मोर्टेडेला और सारी मल्टीपल चीज़। फिर इस तरफ एक बड़ी फ़िश है, ओए होए, पूरी फ़िश इन्होंने रखी हुई है। उसके ऊपर से आपने ख़ुद तोड़ के कौन सा पार्ट लेना है वो आप ले सकते हो। और फिर इस तरफ एक लाइव नूडल स्टेशन है, किसी भी तरह की नूडल्स और पास्ता आप यहाँ से बनवा सकते हो, कोई भी पास्ता, कोई भी नूडल्स। और अगर हम इस तरफ जाएँ तो यहाँ पर लाइव स्टेशन है जहाँ से रात को मैंने टूना बनवा के खाई थी। दिस इज़ बीफ कबाब, हेलो, बीफ बर्गर्स के कबाब रेडी हो रहे हैं। और इस तरफ ये बीफ बर्गर छोटू से रेडी हो चुके हैं। रात को यहाँ पे बीफ चिकन और टूना थी, वो मैंने अपने हिसाब से बनवाया और खाया, बड़ा मज़ा आया था उसका। ये फिर बर्गर्स हैं, ये बर्गर्स इन्होंने रेडी किए हुए, इसके अंदर चिकन आएगा और चिकन डन हो जाएगा। इस तरफ चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या है। टेम्पो बहुत मज़े की जगह है, बहुत सी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। इस साइड पे क्या है, यहाँ पे है जी कॉर्न ऑन द कॉब, क्या बात है, छली कहते ने इनू पाए ने। उस तो बाद इधर की है जी ग्रिल्ड फिश इन टोमेटो बेसिल, उस तो बाद ए की है जी मैश्ड पोटैटोज़। आगे चलते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, एक तो फ्रूट्स आ जाते हैं, कोई भी फ्रूट आपने लेने हो, उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं। ये साइड बहुत मज़े की है मीठा लवर्स के लिए। हेलो, यहाँ पे आ जाती हैं तमाम आइसक्रीम्स और फिर यहाँ पे सारा डिज़र्ट साइड है। ये आइसक्रीम की टॉपिंग्स हैं, आप कोई भी टॉपिंग इनमें से करवा सकते हो। देन पेस्ट्रीज़ और ब्राउनीज़ और मिठे थे जिन्नियाँ भी शैमा पाए जान, केक शेक ये वो, आ हा, क्या ही बात है, खूबसूरत।
इनमें से आपका जो दिल करे खाएं, जितना दिल करे खाएं, कोई रोक टोक नहीं है। क्वीन ऑफ पुडिंग है ये, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ पुडिंग। ऐसा क्यों है ये खा के देखूंगा फिर पता लगेगा। ये मुझे बहुत ही कुछ अच्छा लग रहा है, कोकोनट जैगरी पुडिंग। ओए ताजी गेम वध गई है। चलें जी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पे हो चुका है इस टाइम मीठा हेवन सीन। ये आ गया जी जैगरी केक, गुड़ वाला केक और गुड़ वाली सॉस, बहुत ही मज़ेदार, नेक्स्ट लेवल है। अपना अपना सा फील हुआ इसको खा के। फिर ये क्वीन ऑफ पुडिंग है, खा के नहीं देखा अभी। फिर एक ये बहुत मज़े की चीज़ लग रही है मुझे। फिर मल्टीपल मीठे का यहाँ सामान है, हर चीज़ का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं होता, हमें खाने से मतलब है। अभी मीठा उड़ाएंगे। अच्छा भाई अभी होने वाला है सनसेट में। सनसेट के टाइम ज़रा रूम से बाहर निकला हूँ क्योंकि इससे पहले इतनी गर्मी होती है 12-1-2 बजे यहाँ पे कि आप बाहर नहीं निकल सकते। निकलो तो फिर सिर्फ पूल के लिए निकलो या समंदर के लिए निकलो। खैर अभी बहुत खूबसूरत यहाँ पे सनसेट होने वाला है। ये विलाज हैं, एक अलग ही फ़ील है। मतलब यहाँ से पता लगता है कि हाँ ये वो टिपिकल मालदीव्स की फ़ील है जो पिक्चर्स में आप लोग देखते हैं। उसके अलावा बीचेस ने मुझे यहाँ पे बहुत इम्प्रेस किया है। इतने खूबसूरत वाइट सैंड बीचेस शायद ही मैंने कहीं देखे हूँ। अभी निकलेंगे कहीं, एक यहाँ पे बार है जहाँ से सनसेट नज़र आता है। इवन यहाँ से भी नज़र आता है बट वो वहाँ बैठ के ज़रा अलग मज़ा होगा। तो वहाँ जाएंगे, सनसेट देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आज डिनर कहाँ करेंगे। अभी हुआ यहाँ पे सनसेट का बहुत ही खूबसूरत सीन। पोस्ट सनसेट आपको नज़र आ रहा है, इतने प्यारे कलर्स हैं समंदर में। अभी सूरज डूबते हुए हम लोगों ने देखा। साथ ही पूल है, पूल के इर्द गिर्द आप बैठो, खाओ पियो, कुछ भी ऑर्डर करो। हम लोगों ने अभी अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं। अब यहाँ कुछ देर बैठेंगे फिर उसके बाद डिनर की तरफ जाएंगे। अभी हम लोगों ने एंजॉय किया सनसेट, बहुत ही खूबसूरत सनसेट था। समंदर में डूबता हुआ सूरज अक्सर काफ़ी इमोशनल सीन होता है। और जनाब के बर्थडे के लिए हम लोग आए हैं मालदीव माशाल्लाह। इस चीज़ पे ज़्यादा मैं ब्लॉग में इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था बट मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ। और ये लाइट इस तरह करके क्यों रखी हुई है यार? स्कीम में बता दो खवातीन के रोले। कैसा लगा मालदीव ओवरऑल? बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत आइसोलेटेड और अच्छा है अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो इट्स हाँ। और सबसे मज़े की चीज़ इस रिजॉर्ट में क्या लगी? कि ये ऑल इंक्लूसिव। मैंने भी पहले इसी चीज़ का पूरा बीन बजाया है कि ऑल इंक्लूसिव के जड़े फायदे ने। सो फन, पता है आप कहीं पे भी जाओ, कभी भी जाओ, रात के 12 बजे तक आप जितने मर्जी स्मूदीज और जो अब सोचो यहाँ आके बैठे हैं ना, सोचे बगैर मैंने ये मंगवा लिया, वरना ये $15 का। $15 की एक ड्रिंक मंगवाते हुए ताड़ी तसल्ली हो जाती है कि यार नहीं इस टाइम ए चीज़ ऑर्डर करांगा। इस तरह बंदा है प्लान करता है ट्रिप पे कि नहीं अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, आप डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ये वो। यहाँ आपने बाप का माल, मतलब बैठो ऑर्डर करो। और मज़े की बात ये है कि सुबह 6:30 बजे शायद 6:30 से ब्रेकफास्ट शुरू होता है। हाँ। और रात को 12 बजे तक कुछ भी कुछ चल रहा है, कुछ भी। उस वक्त 6:30 से 10:30 तक ब्रेकफास्ट होता है, उसका बफे चल रहा होता है। हाँ। उसके बाद लंच शुरू हो जाता है, एग्जैक्ट उसके बाद हाइडी शुरू हो जाती हाँ। है एंड देन डिनर। अलग ही माहौल है, बहुत मज़ा है उसका। और एक रेस्टोरेंट में जो सो मेनी रेस्टोरेंट्स, हाँ। डिफरेंट तकरीबन 3 मील कोर्सेज। डिनर में वही होता है कि आप पहले स्टार्टर आएगा, फिर डिनर आएगा, फिर डिज़र्ट आएगा। वो बड़े माहौल के साथ आपको जो है ना वो यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अभी वो फुल डांस का माहौल ऑन हो गया लोगों का। इस टाइम ना पता नहीं इनको चढ़ जाती है, वो बीट के साथ नाचते हैं फिर ये ऐसे। और मुझे सबसे मज़े बात ये लगी है कि ना अगर हम कहीं भी और रेस्टोरेंट की जगह पर जाते थे ना, वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी होते थे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। यहाँ पर एक पूरा मेन्यू है डिफरेंट। हाँ, क्योंकि मुसलमान मुल्क है ना, तो अल्कोहल भी है और नॉन अल्कोहलिक भी है। और अल्कोहलिक वाले ड्रिंक्स में से आप अल्कोहल निकलवा के बाकी जो पूरा उसका एक कॉकटेल होता है वो एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज हम कहीं पे भी जाते थे ना तो लोग जो फॉरेनर्स अंग्रेज वगैरह हमें जज करते थे अगर हम डाइट कोक या कुछ भी। हाँ, यहाँ बहुत वैरायटी है ड्रिंक्स की। यहाँ पर अच्छा सीन है। हम लोगों ने आज अपना डिनर रिजर्वेशन करवाई है जी द वाहू रेस्टोरेंट में। बेसिकली ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आपको रिजर्वेशन नहीं करवानी होती, लेकिन डिनर के लिए आपको रिजर्वेशन करवानी होती है कि आप किस रेस्टोरेंट में जाओगे। क्योंकि ये 3 कोर्स मील होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा उनको जो है ना वो बताना होता है कि आज मैं इस वाले में आऊँगा। तो जी ये है वाहू ग्रिल है और वाहू समंदर के किनारे ये बना हुआ रेस्टोरेंट है। ओए होए होए एक्वेरियम, ओए होए होए होए, अल्लाह करे लॉबस्टर मिल जाए। ये फ्रेश साबित, क्या बात है।
अच्छा भाई, वाहू रेस्टोरेंट में मैं आ चुका हूँ। पता नहीं लाइट ठीक है या नहीं है, बट ये काफ़ी फाइन डाइन फील है। इनके जितने भी डिनर रेस्टोरेंट है सबकी फील बहुत फाइन डाइन है। सबसे पहले आपको एक वेट टॉवल दिया जाता है, आप अपने हाथ वाथ सुखाएं, सुकून करें, एक फील लें, और उसके अलावा आपको बिठा के यहाँ पे रुमाल या पा देंगे ताड़ी गोदी दे विच कि कुछ खाना शाना ना डिगे। अभी हम लोग चूज़ करेंगे अपना 3 कोर्स और फिर वो आना शुरू होगा हमारा खाना। ओके, सो फाइनली हमारे स्टार्टर्स आ चुके हैं क्योंकि हम जब वॉशरूम गए हैं तो आई थॉट आई शुड डू हिज जॉब। और मुझे नहीं पता, आई थिंक दिस इज़ सी फूड केक टाइप कुछ ऐसा है। और ये मेरा है, दिस इज़ चिकन स्क्यूअर्स, और ये हमजा का है। आई थिंक कि देखने में तो ये ठीक लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फूड आज ओके-इश होने वाला है। दिस वाज सर्व बिफोर, आई थिंक हमजा ने आपको दिखा दिया पहले। ओके, विल ट्राई, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा था। आई डोंट थिंक कि हमजा को पता चलेगा कभी कि मैंने ये वाला सारा पार्ट आप लोगों के लिए शूट किया है। आई होप कि हमजा यूजेस दिस क्लिप इन हिज वीडियो। और माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अराउंड अस। यू एंजॉइंग? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हमारी ड्रिंक्स भी आ गई हैं, एंड देयर कम्स माय मैन। हेलो। मैं वहीं से देख रहा था, मैंने कहा मेरी जगह व्लॉग शुरू हो गया। यस, बड़ी बात है। कैसा? बेहतरीन। एक दफ़ा पता है हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, अभी कुछ 6 महीने पहले बाली गए थे। उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया था, उसका व्लॉग सिर्फ महा ने बनाया। हाँ। और वो 6-7 दिनों का एक बहुत बड़ा व्लॉग है, 3 जो कभी घंटे अपलोड नहीं हो, मतलब हमने सिर्फ अपनी मेमोरीज के लिए बनाया था। और हाँ। वो पूरा व्लॉग महा ने बनाया। Yes, अपलोड क्योंकि- नहीं होगा कभी भी, तो इसलिए इस चक्कर में कभी मत सोचना कि वो देखने को पूरी मिलेगा। उसमें मैंने व्लॉगिंग की थी, वो सिर्फ हमारे लिए। फन। हाँ। और अभी विल स्टार्ट हैविंग दिस। लाइट लाइट के साथ महा, ये है मेरा सी फूड केक, मैंने दिखा दिया सब प्रॉन्स और लॉबस्टर्स के साथ मिला जुला। ये चिकन स्क्यूअर्स, कुछ। यस, द ड्रिंक्स, दिस इज आई थिंक पैशन फ्रूट, पता नहीं क्या। हाँ, और ये भी पता नहीं क्या। ये भी पता नहीं क्या। सो ओके, खाना हमारा आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया बीफ ब्रिस्केट और साथ में एक्स्ट्रा वैसी मैंने राइस मंगवा लिए। ज़रूरत नहीं थी बट वैसे ही। और महा ने जी बड़ी मज़े की चीज़ ऑर्डर की बहुत है। मज़े। क्या मंगवा बैठे उस्ताद जी? समझ नहीं आ रहा कि ये कुछ अच्छा है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्या। मैं पहले ही वीडियो में कह रही थी जब मैंने उन्हें अपना स्टार्टर दिखाया था कि मुझे उम्मीद नहीं है अपने मेन कोर्स से कुछ खास, तो माशाल्लाह। अच्छा, सो नहीं, पूरे सादा फूड खाना चाहिए, बट इतना सादा ये मुझे नहीं। पूरे मेन्यू में सिर्फ चिकन की 2 ऑप्शंस थी। एक इंडोनेशियन फ्लेवर था, वो वैसे ही नहीं अच्छा लगना था। Yeah. एक ये था, ये भी कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। आई नो व्हाट आई नीड टू डू, और मैं क्या करने वाली हूँ। मैं वहाँ टेंशन नहीं है, इसके बाद हम बफे पे जाएंगे, वहाँ भी खाएंगे, फिर किसी इटालियन या स्पेनिश में जाएंगे, वहाँ भी खाएंगे। बट मुझे ये बीफ ब्रिस्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। टेस्ट में बहुत अच्छा है, पक्की बात है, कसम से बहुत अच्छा। चलो शुक्र है। मैं ज़रा ब्रिस्केट उड़ाता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा है। ओए होए 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 होए, क्या बात। मैंने कहती हूँ मेरा डिजर्ट अभी ला दे। ओए होए होए, ये इतना मज़े का यार। मैंने भी इसकी तकरीबन 2 बाइट्स ली हैं, और वन ऑफ द बेस्ट बीफ ब्रिस्केट। इतना ज़्यादा टेंडर नहीं है, लेकिन बीफ ब्रिस्केट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत टेंडर होगा, होना भी चाहिए, बट ये इतना टेंडर नहीं है, हल्का सा च्यूई है, हार्ड है इसका आउटर साइड, बट बहुत ही मज़े का। और फ्लेवर्स ऐसे प्रॉपर बीफ के, फिर मैश पोटैटो नेक्स्ट लेवल। खा के जो है ना मुझे मज़ा आ गया। उड़ाऊँगा इसको मैं सही तसल्ली बख्श। अगर ये बीफ ब्रिस्केट आप वैसे ऑर्डर करो तो ये $85 इसकी प्राइस है। तो ऑल इंक्लूसिव का जो मैं बार बार इतना जिक्र कर रहा हूँ वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि $85 का आप, मतलब आप अगर इंक्लूड नहीं करवाया हुआ तो आप डिनर करने आओगे, करना तो पड़ेगा ही। तो $85 का ये, वो चिकन जो है वो $60 का है, फिर इस तरह चीज़ें नहीं अच्छा लगा। तो चीज़ें इसी तरह से हैं कि अगर एक ड्रिंक है तो $15 की है, कम से कम चीज़ें यही हैं। $10-15 से ड्रिंक सिंपल वाली स्टार्ट होती हैं, और फिर फूड जाता है $80, $150, $200 इस तरह। तो ऑल इंक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, माँ की सालगिरह है गाइस। और ये है जी हमारे पास, ओए मेरा हाथ भी मेरे पास ये क्या है नीचे? ओहो, राइस केक। या चीज़ केक के साथ कौन नीचे ये डालता है?
आपने ऑर्डर किया, ये बाप को हैप्पी बर्थडे माहा। थैंक यू करती हूँ। थैंक यू करती हूँ। ये है जी सिजलिंग हॉट ब्रोनी। वाह क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। खाने के बाद की अपडेट आपको देते चलें ख़वातीन और हज़रात। ये है टुगेदर बार। यहाँ पे रोज़ रात को कैरियोकी नाइट है। आज डेली कोई अलग नाइट होती है। कल लाइव परफॉर्मेंसेस थी, आज कैरियोकी नाइट है। लोग फुल हो चुके हैं। ये जितनी भी साइड आपको नज़र आ रही है फुल है, और सामने परफॉर्मेंस शुरू होगी थोड़ी देर में। उसके अलावा यहाँ पे पूल है। आज बादल ज़रा काले काले से आसमान पे आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हवा बिल्कुल नहीं चल रही। कल इस टाइम हवा बहुत अच्छी चल रही थी, आज दरख्त बिल्कुल स्टिल हुए हैं। बट अच्छा है, मज़े का सीन है, एक फील है यहाँ की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत ही खूबसूरत दिन था, बल्कि 2 दिन थे। 2 दिन में बहुत कम दिखाया मैंने, क्योंकि पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने के मूड से आए नहीं हुए थे। तो जहाँ जिस रेस्टोरेंट पे हम गए वो मैंने आपको बताया। मल्टीपल बार्स हैं, मल्टीपल पूरे आइलैंड के साइड पे बीचेज़ हैं। पूरा आइलैंड अगर आपने बाय वॉक घूमना हो तो आपको तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटा लग जाएगा। अदरवाइज़ हर 2-2 मिनट पे बसेस गुजरती रहती हैं। कोई भी बस पकड़ें और पूरा आइलैंड आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 12 to 15 रेस्टोरेंट्स हैं जैसे मैंने बताया, और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये वो जो भी हो। हाँ, आज बार में कैरियोकी नाइट थी और हम लोगों ने काफ़ी गाने गाए, अच्छे भी गाए, बेसुरे भी गाए लेकिन एक अच्छा माहौल था। तो खैर, आज का दिन, बल्कि ये 2 दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को और अपनी भाभी को दुआ में याद रखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।